कैसे हैं आप सभी। मैं ललित गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बताना चाहते हैं, मैं आपसे वादा किया था कि जो हम सिलेबस हिंदी का लिखवाए थे, संधि समास एक तरफ से लिखवाए थे कि हम आपको पढ़ाएंगे, हम वही कर रहे हैं। देखिए, हम संधि आपको बताए, उसका पहचान बताए, पहचान के बाद अभ्यास प्रश्न कराए, उसके बाद संधि विच्छेद बताए, दीर्घ संधि का, गुण संधि का, वृद्ध संधि का। अब उसके बाद आपसे मैं बोला था पिछले वीडियो में कि विच्छेद कराने के बाद आपको इसका अभ्यास प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम अभ्यास प्रश्न कराते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। महाशय शब्द का संधि विच्छेद है। महाशय शब्द का संधि विच्छेद है। पहले आप पहचानिए कौन सा संधि है। महाशय, आ की मात्रा आ रही है, आ, दीर्घ आ, तो कौन सा संधि हमारा हो जाएगा? दीर्घ संधि। आपको कुछ नियम बताए थे, संधि विच्छेद करते समय सार्थक शब्द कहां से देखेंगे? जहां दीर्घ स्वरों का मिलन हुआ है। तो मह, अब बताइए सार्थक शब्द क्या होगा? मह होगा कि महा? सार्थक शब्द क्या होगा? महा। धन, ये बताइए असय होता है कि आशय? आशय होता है। ठीक है, तो हमारा विकल्प नंबर जो सी है ये सही है, महाधन आशय। देखिए कितना आसान है। दूसरा प्रश्न देखिए आप, लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी, ऊ की मात्रा आ रही है। पहचान हम आपको कितना आसान तरीके से बताए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आप विच्छेद कर नहीं पाएंगे। जैसे हम कहे मोहन नाम व्यक्ति को आप पकड़ के लेके आइए, तो अगर उसको पहचानेंगे तभी तो पकड़ के लेके आएंगे, कि किसी भी व्यक्ति को उठा के लेके चले आएंगे। उसी प्रकार से संधि करने से पहले, संधि विच्छेद करने से पहले पहचानना जरूरी है, उसके बाद आप विच्छेद करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, लघुर्मी में कौन सा संधि है? ऊ आ रहा है, दीर्घ ऊ, तो दीर्घ ऊ हमारा कौन सा हो जाएगा? वृद्ध संधि। सॉरी सॉरी सॉरी, दीर्घ संधि। तथेव का संधि विच्छेद होगा। देखिए, पहचान के लिए एकदम आसान तरीके से बताए थे। होता है एक मात्रा, दो मात्रा, ऐसे बताए थे, लेकिन हम चुंदी पे बताए थे कि आप लोग कभी भूलिए मत। बहुत ही आसान तरीके से। तथेव हमारा दो दो चुंदी है, जैसे हम कहे तथेव। अय किस में आ रहा है हमारा? ये हमारा वृद्धि संधि है, तो इसको हम विच्छेद करेंगे, तो विच्छेद कैसे करेंगे? तथेव। तथ, सार्थक शब्द खोजिए। तथ होगा कि तथा? तथा होगा। सार्थक शब्द क्या होगा? तथा। और धन एव। देखिए कितना आसान है, तथा धन एव। हमारा चौथा प्रश्न देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। हम तो आपको प्रारंभ में परिभाषा बताए थे, दो वर्णों के मेल को, जहां स्वरों का मेल होता है वो संधि होता है। क्या हो जाएगा? संधि। सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। सत्याग्रह, पहले आप पहचान लीजिए, संधि करने से पहले आप पहचानिए कि कौन सा संधि है। सत्याग्रह, आ दीर्घ आ रहा है, तो कौन सा संधि हमारा? आ, दीर्घ संधि होगा। तो इसमें से सार्थक शब्द खोजिए। सार्थक शब्द खोजिए। सत्य होगा कि सत्या? सत्य होगा। सत्य धन आग्रह। देखिए कितना आसान है। सत्य धन आग्रह आपका भी सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन आप देखिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? आपको मैं बताया था संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। महेश का संधि विच्छेद होगा। पहले आप पहचानिए संधि कौन सा है। ए, ए की मात्रा, ए गुण संधि है। और सार्थक शब्द कहां से देखेंगे? जहां गुण संधि के स्वरों का मिलन हुआ है। ए से मह, सार्थक शब्द खोजिए। मह होगा कि महा? मह होगा कि महा? महा होता है। महा
धन, हम आपसे बोले थे अगर शर है तो कुछ नहीं हम करेंगे, इस कर देंगे। विच्छेद में बताए थे आपको गुण संधि में, ए को हम ई या दीर्घ ई में बदल देते हैं वर्तनी के अनुसार, यही बताया था मैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, महाधन इस। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? मैं आपको बताया था संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जो हमारा स्वर संधि होता है 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयात स्वर संधि। तो संधि हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे? 5 प्रकार के। देखिए कितना आसान है। संधि का विलोम होगा, संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है, या हम परिभाषा में लिखवाए थे संधि का विलोम या उल्टा विच्छेद होता है, बताए थे ना, क्या होगा? विच्छेद। धरेश का संधि विच्छेद होगा। अब आप पहले पहचानिए कौन सा संधि है। ए गुण संधि है, तो गुण संधि हम क्या करेंगे, प्रारंभ में सार्थक शब्द लिखेंगे। प्रारंभ में सार्थक शब्द लिखेंगे तो धरा, धरा हमारा में धर तो होगा धरा, धराधन ईस, धराधन ईस, बी ऑप्शन हमारा। देवर्षि का संधि विच्छेद होगा। देवर्षि अर वाला है, याद करिए अर वाला कौन सा होगा? गुण संधि होगा। सार्थक शब्द खोजिए। देव होगा देवा, देवा, देवा धन ऋषि, ये तो होगा नहीं। देव धन ऋषि, ये तो ये तो होगा ही नहीं। देव धन ऋषि हमारा ऑप्शन सी, देव धन ऋषि। धनैश्वर्य का संधि विच्छेद होगा, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? प्रारंभ में आप पहले सार्थक शब्द खोजिए, पहले आप खोजिए कौन सा संधि है? वृद्ध संधि है। वृद्ध संधि है तो सार्थक शब्द हम कहाँ खोजेंगे? जहां वृद्ध संधि के स्वरों का मिलन हुआ है, जहां पे 2 चुंदी है हमारा। ठीक है, देखिए चुंदी इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग भूलिए मत, ठीक है, अगर इसको बोला जाता है मात्रा। ठीक है, धनेश्वर्य का संधि विच्छेद होगा। धन धन ऐश्वर्य, धने धन ऐश्वर्य कि धन धन ऐश्वर्य, क्या हो जाएगा? धन धन ऐश्वर्य, क्योंकि अगर इसमें आप सार्थक शब्द खोजेंगे धन हमारा मिल जाएगा, धन धन ऐश्वर्य। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कपीस में कौन सा संधि होगा? ईस, ई। दीर्घ संधि की पहचान क्या है? दीर्घ आ, दीर्घ ई, उ, री। तो ई आ रहा है, कौन सा हो जाएगा हमारा? दीर्घ संधि। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 14 नंबर, महोष्ण का संधि विच्छेद है। महोष्ण, पहला हम नियम क्या बताया, पहले आप पहचान लीजिए कौन सा संधि है। ओ गुण संधि। गुण संधि में विच्छेद करते समय क्या नियम है? प्रारंभ में सार्थक शब्द हम लिखेंगे, तो म होगा कि महा? महा होगा, महाधन उष्ण। ठीक, उष्ण ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, महाधन उष्ण, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, महाधन उष्ण। भानुदय का संधि विच्छेद होगा। चलिए आप बताइए, भानुदय का संधि विच्छेद होगा। भानुधनुदय कि भानुधनुदय कि भानुधनुदय कि इनमें से कोई नहीं, ये आप बताइएगा। ठीक है, इतना हम अभ्यास करा दिए, आप बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, ये आप बताइएगा, कमेंट करिएगा इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा अभ्यास करा दिए हैं, ये आप बताइएगा। सप्तर्षि का संधि विच्छेद होगा, पहचानिए कौन सा संधि है? और रह रहा है, और गुण संधि है।
गुण संधि है तो हमारा जो पहचान क्या है, सार्थक शब्द खोजिए। सार्थक शब्द खोजेंगे तो क्या आएगा, सप्त। सप्त, अच्छे थोड़ा लिखते हैं, सप्त धन ऋषि। सप्त धन ऋषि, तो क्या हो जाए, सप्त धन ऋषि। ठीक है। समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद होगा। पहले आप पहचानिए कौन सा संधि है, पहले पहचानिए कौन सा संधि है। ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, ओ किस में आता है, ए ओ अर गुण संधि। हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, गुण संधि है। तो गुण संधि का नियम क्या है, गुण संधि का हमारा नियम यही है कि हम प्रारंभ में सार्थक शब्द लिखेंगे, उसके बाद विच्छेद करते समय ए को ई या ई में बदल देते हैं, ई या दीर्घ ई को वर्तनी के अनुसार लिखते हैं। ठीक है। समुद्रोर्मी, तो आप सार्थक शब्द कहाँ खोजेंगे, ओ, यहां खोजेंगे सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होगा, समुद्र होगा कि समुद्रा, समुद्र होगा। ठीक है। समुद्र धन उर्मी कैसे लिखा जाता है, देखिए ऐसे, समुद्र धन उर्मी, ये बहुत ही आसान है। परमेश्वर का संधि विच्छेद होगा, परमेश्वर। पहले आप पहचानिए कौन सा संधि है, परमेश्वर। एक ए है हमारा, एक पहचान किस में है, गुण संधि में। तो सेम नियम वही है, प्रारंभ में सार्थक शब्द देखेंगे, परम धन, विच्छेद करते समय गुण संधि में ई को या दीर्घ ई को हम उ या सॉरी परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। ठीक है। फिर से देखिए, परमेश्वर का संधि विच्छेद होगा। ये कौन सा संधि है हमारा, गुण संधि है। ठीक है, गुण संधि है हमारा। तो विच्छेद करते समय हम क्या करेंगे, प्रारंभ में सार्थक शब्द निकाल लिए, उसके बाद विच्छेद करते समय ए को हम ई या ई में बदल देते हैं, वो भी वर्तनी के अनुसार लिखते हैं। जैसे ईश्वर हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ईश्वर हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ईश्वर हमारा ऐसे लिखा जाता है, तो ईश्वर हमारा हो जाएगा। ठीक है, परम धन ईश्वर। अच्छा, ये ऑप्शन आपका छूट गया है, चलिए इनमें से कोई नहीं लिख दीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, परम धन ईश्वर। कमलेश में कौन सा संधि है, अब आप बताइए, कमलेश में कौन सी संधि होगा। एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा, देखिए ये कौन सा संधि है, गुण संधि है। सार्थक शब्द खोजिए, कमल धन, विच्छेद करते समय ए को ई या ई में बदल देते हैं वर्तनी के अनुसार। जैसे कि कमलेश, इस कैसे लिखा जाता है, इस ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जी हाँ, थोड़ा इसके देखिए, इस ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद हमारा आता है 20वां नंबर क्वेश्चन, जनतौत्सुक्य का संधि विच्छेद होगा। पहले आप इसको पहचानिए कौन सा संधि है। औ किसमें आता है, वृद्धि में आता है, वृद्धि में आता है हमारा। सार्थक शब्द खोजिए आप यहां से, जनता धन, जनत होगा कि जनता, सार्थक शब्द क्या होगा, जनता धन औत्सुक्य, औत्सुक्य। ठीक, जनता धन औत्सुक्य। बहुत ज्यादा गर्मी है आज। किस शब्द में गुण संधि है, आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर। किस शब्द में गुण संधि है। पहला हमारा है सिंधुर्म, दूसरा है भारतेंदु, तीसरा है नारीश्वर, चौथा है लोकैश्वर्य। अब आप समझिए, दीर्घ संधि की पहचान हमारा क्या है,
दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री। गुण का हमारा पहचान क्या है? ए, ओ, अर। इसमें पूछा क्या है? गुण संधि। पहचान क्या है? ए, ओ, अर। ए वाली मात्रा आप खोज लीजिए, बस ए वाली मात्रा। भारतेंदु, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतेंदु। ठीक है, तो आपका अभ्यास हम पूरा करा दिए हैं। आप वीडियो को बारी बारी से देखते रहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अब इसके बाद हम यण संधि तथा अयाद संधि के बारे में बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आपसे निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जी धन्यवाद।